चलिए, तो कल की क्लास के बाद आज हम पढ़ रहे हैं। कल हमने टाइप्स और या बोल सकते हो आप मेथड्स ऑफ, हम लोगों ने क्या किया था, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट देखा था कि पार्टनर्स के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को कितने तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। यस सर। क्या कहता है क्वेश्चन? आनंद एंड भारत आर पार्टनर। आनंद और भारत दो पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, रेशियो का कॉन्सेप्ट किसको नहीं समझता? ये रेशियो का मतलब किसको नहीं पता? कोई है जिसको रेशियो यानी क्या होता है नहीं पता हो? ओके, मींस ऑलमोस्ट सारे लोगों को रेशियो का मतलब पता है। इसका मतलब यह है कि टोटल फर्म के जो भी प्रॉफिट है या फिर जो भी लॉस आएंगे, उसके टोटल 2 और 3 मतलब 5 हिस्से किए जाएंगे। टोटल 5 हिस्से किए जाएंगे। उस 5 हिस्से में से 2 हिस्सा देना होगा आनंद को और 3 हिस्से देने होंगे भारत को। कभी भी ये रेशियो लिखा जाता है ना, तो इसमें पहले जिसका नाम आया है उसका रेशियो पहले होता है, उसके बाद जिसका नाम आया रिस्पेक्टिवली उसका रेशियो होता है। तो 2 हिस्से आनंद को दिए जाएंगे, 3 हिस्सा भारत को दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 5 हिस्से होंगे, 2 + 3 मिला के टोटल 5 इसके पार्ट्स करने हैं अपने को। और आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ₹60,000 एंड भारत ₹30,000। और हमारे पास आनंद का और भारत का क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। आनंद ने 60,000 रुपए का कैपिटल लगाया है। आनंद ने कितने का कैपिटल लगाया है? 60,000, 60,000 का। ये उसका ओपनिंग कैपिटल होगा क्योंकि ये 1 अप्रैल के डेट का कैपिटल बता रहा है। और भारत ने कितना कैपिटल लगाया है? भारत ने लगाया है 30,000 रुपीज का। तो दिस इज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। ये कैपिटल कब का है उनका? 1 अप्रैल का कैपिटल है, 1 अप्रैल का कैपिटल है। फिर उसके बाद आगे और इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, ये क्या था? कैपिटल का बैलेंस था। उसके बाद और आगे इंफॉर्मेशन देता है ड्रॉविंग। अब आपको ड्रॉविंग के बारे में बता रहा है। आपको मालूम है ना ड्रॉविंग को क्या करना होता है? कैपिटल से माइनस। बट डिपेंड करता है हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहा हूं तो ड्रॉविंग को मैं करंट अकाउंट में लूंगा। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहा हूं तो सारे एडजस्टमेंट कैपिटल पे ही करूंगा। तो हम जैसे भी मेथड शुरुआत करेंगे तो इसकी भी बातें और इसका भी सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ड्रॉविंग कितना है हमारे पास? ड्रॉविंग है हमारे पास 12,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। बट किसका है ये? 12,000 और 10,000 दो अमाउंट दी हुई है। बट सर नाम नहीं दिया ना। देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है। क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले अमाउंट है वो पहले वाले बंदे के लिए, दूसरे वाली अमाउंट दूसरे वाले बंदे के लिए। मतलब 12,000 किसके लिए होंगे? आनंद के लिए। और ये 10,000 किसके लिए होंगे? भारत के लिए। तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है चीजों को पढ़कर। और रिस्पेक्टिवली बोल दिया मतलब ही जो सीक्वेंस है आपका, पहले आनंद का नाम है तो पहले वाली अमाउंट आनंद की, दूसरे पे भारत का नाम है तो दूसरी वाली अमाउंट भारत की। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10%। लो, एक और इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या इंफॉर्मेशन दे दिया? उन्होंने कहा कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। देखो, एज पर द एग्रीमेंट मतलब ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स को अलाउ है क्या? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब उनके कैपिटल के ऊपर 10% उनको 10% उनको इंटरेस्ट पेएबल है, ब्याज देना पड़ेगा। फॉर्म देंगी किसको? पार्टनर्स को। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी है, ये भी एक एडजस्टमेंट है। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग? 12% पर एनम है। कितना है? 12% पर एनम है। 12% पर एनम है। बट यहाँ तो सब डेट नहीं लिखा है कब से ये उन्होंने पैसा विड्रॉल किया है। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है कि अगर ड्रॉविंग को लेकर कोई डेट ना हो तो हमने ड्रॉविंग पर ब्याज इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना चाहिए? 6 मंथ का। सर यहाँ तो कैपिटल को लेकर भी नहीं दिया, डेट दिया है ना भाई कैपिटल। ये देखो 1 अप्रैल से कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल को लेकर डेट है। ड्रॉविंग किस दिन हुआ उसकी डेट नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अजम्पशन के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हमने अगर कोई डेट नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा और क्या कहता है क्वेश्चन? उसके अलावा क्वेश्चन और कहता है कि आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। हर महीने 2500 मिलते हैं भाई। अगर हर महीने 2500 मिलते हैं तो साल भरे के कितने मिलते होंगे? 30,000। मतलब 30,000 की सैलरी देना है इसे आनंद को।
और भारत इज इंटाइटल्ड टू कमीशन, और भारत को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। कितना कमीशन मिलने वाला है उसको, उसको कमीशन मिलने वाला है 3%। लेकिन 3% किसका, नेट सेल्स का, जितने का भी माल बिकेगा उसका 3% कमीशन। और सेल की अमाउंट बता रही है विच इज ₹5 लाख, मतलब सेल्स की अमाउंट 5 लाख है। ठीक है, प्लीज गलती से भी कोई इस 5 लाख को कमीशन की अमाउंट ना समझे, ये सेल की अमाउंट दी है, इसका 3% निकालना है आपको। तो इसका अगर आप 3% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 15,000। तो 15,000 का कमीशन देना है किसे, भारत को। फिर आगे लिखता है द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। लो जी, आपको प्रॉफिट भी दे दिया है। फर्म ने कितना प्रॉफिट गेन किया है, बोलता है फर्म ने 60,000 रुपए कमाए हैं। तो ये 60,000 को भी बांटना पड़ेगा, कौन से रेशियो में, 2:3 में। मतलब 60,000 के टोटल 5 हिस्से होंगे, तो आप डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आता है 12,000। ये एक हिस्सा निकला, तो 2 हिस्से किसको देने हैं, आनंद को। मतलब आनंद को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 24,000। और 3 हिस्से किसको देने हैं, भारत को। मतलब भारत को कितना प्रॉफिट चले जाएगा, 36,000। तो इस तरीके से आपको ये 60,000 को बांटना है दोनों में, भारत, आनंद में और भारत में। अब आपको बोलता है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। एक्चुअली 20 करो इसको। ठीक है, इसको क्या करो, 2000, या तो इसको 20 करो या तो इसको 18 करो। मुझे बताओ ना, अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल इस डेट का है तो क्लोजिंग डेट 19 थोड़ी ना आएंगी। तो ये डेट करेक्ट कर लो, यहाँ टाइपिंग एरर है। या तो इसको 20 कर दो या तो इसको 18 कर दो, दोनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको 20 कर देते हैं भाई, इसको अपन 20 कर देते हैं। चलो, तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पहले तो मुझे बताओ, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है मुझे पहले बताइए, क्या सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला तो कैपिटल की जानकारी है, दूसरा ड्रॉविंग की जानकारी है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना है, पांचवा सैलरी देना है, छठवां कमीशन देना है, और सातवां प्रॉफिट बांटना है। ऐसे ओवरऑल 7 इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के अंदर। और इस 7 इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्या बनाना है, हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इनकी अकाउंटिंग करनी है, फिर फ्लक्चुएटिंग से भी करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, हम फिक्स्ड से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करते हैं। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं। आप लोग भी अपने अपने कॉपीज निकाल लीजिए, ये एग्जाम्पल की हेडिंग दे दीजिए। एग्जाम्पल लिखना नहीं है, आप बुक का रेफरेंस दे सकते हो, बट किसी के पास टाइम है, अगर कोई चाहता है क्वेश्चन भी उनके कॉपी पे होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, बाद में आप क्वेश्चन लिखते रहना। ठीक है, अभी आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन करेंगे अभी। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सी मेथड से, तो पहला मेथड है मेरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सी मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा, हमको पता है अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2। कौन कौन सा, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। करेक्ट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन हो जाते हैं। तो चलो हम पहले कौन सा अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा जी मेरा पार्टनर का, ये रहा मेरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ये सबसे पहला कॉलम बन जाएगा आपका पर्टिकुलर का। फिर उसके बाद आपको बनाने हैं 2 अमाउंट के कॉलम, क्योंकि 2 पार्टनर है। चाहे तो हम दोनों का अलग अलग भी बना सकते हैं, बट इतनी माथापच्ची कौन करे, इतने बार बार फॉर्मेट कौन बनाए, है ना। इसलिए हम एक ही फॉर्मेट में बना रहे हैं। इसको आगे और एक्सटेंड कर देते हैं। तो इधर भी आपका पर्टिकुलर और 2 अमाउंट। सर ये लेजर जैसा नहीं बनता क्या अकाउंट, नहीं नहीं, यहाँ सिंपल फॉर्मेट आपको यूज करना है। यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट आपको इस तरीके से ही फॉर्मेट यूज करना है। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ये है पर्टिकुलर। उसके बाद जो 2 अमाउंट के कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है। लेकिन कौन सा अमाउंट किसके लिए, तो आपने पार्टनर का यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, नाम लिख देना चाहिए आपने। जैसे पहला वाला कॉलम है आनंद के लिए, क्योंकि पहला पार्टनर हमारा कौन है, आनंद, तो पहला आनंद का नाम लिख देंगे। और दूसरा पार्टनर कौन है, भारत,
तो दूसरा पार्टनर का नाम लिख लेंगे भारत। ठीक, अपने को इस तरीके से करना है। फिर सेकेंड सेम वही आपका क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर, साथों साथ आप लोग भी सॉल्यूशन करें जो करते जा रहा हूं। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट, और यहां पर भी नाम दे देंगे। पहला वाला है हमारा आनंद और दूसरा वाला है हमारा भारत। उसके अलावा ये आपको यहाँ पर हेडिंग में देना है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है क्योंकि अकाउंट है, और ये आपका डेबिट साइड है। अब चलो अपने को क्या करना है, ये बन गया हमारा एक फॉर्मेट। ये हमने क्या बना लिया, एक फॉर्मेट बना लिया। इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन करना है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है कैपिटल अकाउंट। सिर्फ क्या मेंटेन करना है आपको, कैपिटल अकाउंट। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, कैपिटल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? मुझे इतनी बात की जानकारी दो, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहा किसने थे हमें, किसके फॉर्म के? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है। कुछ लोगों ने क्रेडिट कहा, सर क्रेडिट। तो चलो बता ही देता हूं मैं, डेबिट या क्रेडिट। कुछ लोगों ने सही कहा, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। सर क्यों? अरे भाई कैपिटल लायबिलिटी होती है ना हमारे बिजनेस की, पार्टनर्स को ये कैपिटल के पैसे देने होते हैं। दिस इज लायबिलिटी फॉर आवर बिजनेस। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल या कैपिटल को हम कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। याद करो आप लोग, ट्रायल बैलेंस पढ़े हो आप लोगों ने, ट्रायल बैलेंस। हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में याद करो, हमेशा आप लोगों को कैपिटल कौन से साइड में दिया जाता था, क्रेडिट साइड में। कहां दिया जाता था, क्रेडिट साइड में। कैपिटल में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। आप जब जनरल एंट्री करते थे, याद आ रहा है कुछ? अगर आपने बिजनेस में कैश लगाया है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हमको जो बैलेंस दिया है ना 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल, सर डेट वगैरह लिखना है क्या? नहीं नहीं, डेट नहीं लिखना है। ये आपको ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है, तो आप कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से, या बैलेंस सॉरी बीडी नहीं है, ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। या फिर ये इसकी जगह आप ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हो, बाय ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हो। आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, आनंद का 60,000 और भारत का 30,000। ठीक है, इसके अलावा हमें दूसरा अकाउंट कौन सा मेंटेन करना है, इसके अलावा हमें दूसरा अकाउंट मेंटेन करना है, एक मिनट मैं पहले यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लूं। दूसरा मुझे अकाउंट बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल बन गया। दूसरा अकाउंट बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट, और इस करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट किए जाएंगे। सारे मतलब कि जो भी प्लस माइनस होता है कैपिटल में, अपने को ये सब इस अकाउंट के अंदर ही करना है। तो अगला आप अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। ओके, फॉर्मेट कैसा बनेगा इसका भी, ये डेबिट साइड है आपका, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें भी सेम वही पर्टिकुलर। अच्छा स्क्रीन पर दिख रहा है क्या, लिख रहा हूं तो? यस सर। बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, समझ रही है चीजें? सर चैट पे मैसेज है। चैट पे मैसेज है? मुझे तो अभी तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, मुझे रिसीव नहीं हुआ अभी तक कोई मैसेज। इसको दिखा रहा था तो मैंने बताया। पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है चैट पे कोई भी मैसेज। उसके बाद ये है आपका अमाउंट, ये रहा अमाउंट। अगेन वहां पर भी आपको सेम वही कॉलम लिखना है कि ये किसका है। तो पहला वाला कॉलम है आनंद भाई साहब का, और दूसरा वाला कॉलम है भारत भाई साहब का। यहाँ पर भी सेम, पहला वाला कॉलम है आनंद भाई साहब का, दूसरा कॉलम है भारत भाई साहब का। ठीक है, अब चलो
एक एक करके हम जितने एडजस्टमेंट्स वगैरह आए थे उन एडजस्टमेंट्स को हमें कहाँ लेना है, हमें इस करंट अकाउंट में लेना है। हमने आगे की जितने भी एडजस्टमेंट्स वाली बातें हैं, जो भी कैपिटल में प्लस माइनस होता है, वो सब इस अकाउंट में हमने एडजस्ट करना है। वो सारी चीजों को हमने कहाँ एडजस्ट करना है, इस अकाउंट में। तो आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ड्रॉविंग। मुझे बताइए, ड्रॉविंग में डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट सर बैलेंस डेबिट होता है। बैलेंस। अच्छा, डेबिट बैलेंस। ड्रॉविंग की हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? जैसे अगर कुछ पैसे विड्रॉल किया गया है ओनर के द्वारा, जर्नल एंट्री क्या करते हैं अपन? ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड टू टू कैपिटल अकाउंट। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 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 अकाउंट। अकाउंट। करेक्ट। मतलब कैपिटल अकाउंट क्या होता है आपका, उसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट का, सॉरी मैंने क्रेडिट होता है। गलत बोल दिया हम लोगों ने। सर ड्रॉविंग कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश या डेबिटेड टू परचेस कैश अकाउंट। कैश या सर कैश परचेस। होता है। अगर हमने नगद पैसे निकाले हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर गुड्स वगैरह निकाला है तो परचेस, या परचेस की जगह ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्रेडिट करते हैं। और फिर ये ड्रॉविंग ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। और जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है ड्रॉविंग, तब एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉविंग अकाउंट, जब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी ड्रॉविंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल अकाउंट में। तो जब कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं उस समय हम ड्रॉविंग अकाउंट को करते हैं क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट हमने कैपिटल में करने वाले होते हैं या कैपिटल में करने चाहिए, वो सारे एडजस्टमेंट्स हमें अब कहाँ करने हैं? करंट अकाउंट में करने हैं। तो ये ड्रॉविंग की वजह से हमारा कैपिटल क्या होने वाला है? कम। हमारा जो फंड है वो क्या होने वाला है? कम। तो कैपिटल में से हम ड्रॉविंग को माइनस करते हैं, और जितने भी कैपिटल में से माइनस होने वाले हेड होंगे ना, सब डेबिट करना है। और जितने भी कैपिटल अकाउंट में प्लस करने वाले आइटम्स है, सब क्रेडिट करना है। तो ड्रॉविंग को आपको कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? डेबिट। तो आप डेबिट कर दोगे टू ड्रॉविंग के नाम से। कितना अमाउंट? तो आनंद का था 12,000 और इसका था 10,000। भारत का कितना था? 10,000। फिर उसके बाद आगे और पढ़ते क्वेश्चन। आगे लिखा है एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को ब्याज मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% ऑन देयर कैपिटल। उनके कैपिटल के ऊपर उनको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आपको उसके लिए पहले उनका कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि बड़ा सिंपल फिगर है, अलग से वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक बार अपने नॉलेज के लिए अलग से वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट किस चीज के लिए बन रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल पर हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं आनंद के लिए कि आनंद को कितना ब्याज दिया जाएगा। तो बताओ, आनंद ने कितना पैसा लगाया था? 60,000 का कैपिटल। उसका कितना परसेंट? 10%। 5 नहीं, 10% है, लिखने में गलती हो गई। कितना परसेंट है? 10%। तो निकालो इसका 10%। 6,000। और ये कभी भी परसेंटेज पर एनम का होता है। सर आपने साल भर का क्यों निकाला? क्योंकि देखो 1 अप्रैल को ये पैसे लगे हुए हैं और अपन कब तक के लिए निकाल रहे? 31 मार्च 2020 तक के। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 19 से 20 तक के कितना होता है? पूरे 12 महीने। तो पूरे 12 महीने का ब्याज दिया हमने। 1 ईयर का इंटरेस्ट पे किया हमने। उसके अलावा हमारे पास है भारत। ठीक है, तो भारत ने कितना कैपिटल लगाया था? 30,000। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। तो हमें कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है? हमें इंटरेस्ट 3,000 6,000 और 3,000 प्रोवाइड करना है। ये इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट पार्टनर को मिलने वाला है। इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं? इसकी जर्नल एंट्री होती है, पहली जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये हमें क्या करना है? प्रोवाइड करना है। खर्चा है किसके लिए? बिजनेस के लिए। टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बाद में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। अगर कैश में पेड किए तो कैश करना, अगर कैश पेड नहीं हुआ है तो फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब पेएबल है, ओनर को देना बाकी है। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पेएबल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड क्योंकि खर्चा है, टू
कैश अकाउंट अगर पेड कर दिए कैश में तो, और अगर पे करना बाकी है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो नेट जो इफेक्ट पड़ता है ना, इसका नेट इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब कैपिटल में ये पैसा प्लस होता है, ब्याज का पैसा मिलने वाला है, और जो भी पैसा मिलने वाला है, जितने भी पैसे कैपिटल में प्लस होते हैं उन सबको क्रेडिट करना होता है। तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से। कितना आया था अमाउंट, 6000 और 3000, 6000 और 3000। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। अब हमें ब्याज निकालना है किसके ऊपर, ड्रॉइंग के ऊपर। किसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ड्रॉइंग। तो चलो उसके लिए भी आपके लिए वर्किंग नोट बता देता हूँ, उसके लिए भी वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 थी, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स के ड्रॉइंग के ऊपर ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, तो पहले तो किसके लिए निकालना है, आनंद के लिए एक निकालना है, और दूसरा भारत के नाम से है तो दूसरा भारत के लिए निकालना है। ठीक, तो आनंद का ड्रॉइंग कितना था, अमाउंट जल्दी से बताइए कितना है ड्रॉइंग, 12,000। 12,000 और भारत के लिए कितना था, 10,000। और कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, 12% पर एनम। 12%. तो 12% दोनों के लिए। बट एक चीज याद रखना, कभी भी हम अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी कितना कैलकुलेट करेंगे हम, कभी भी याद रखना ये 6 कैलकुलेट महीने का। करेंगे हम 6 महीने का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका 12% होता है 1440, 1440। उसका 6 मंथ का निकालेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, और इसका 10,000 का 12% होता है 1200, बट 1200 12 महीने का है, उसका 6 मंथ का निकालेंगे तो 600 आएगा। ये अमाउंट काय की निकल गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पैसे लेने होते हैं हमें, मतलब ये कैपिटल में से माइनस होता है, तो माइनस वाले जितने भी एडजस्टमेंट्स है सारे यहाँ डेबिट साइड में लिखना है आपने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये हमारे कैपिटल को कम करेगा जितने भी डेबिट वाले आइटम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट कितनी कितनी आई थी, 720 और 600। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला भी पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे कहता है कि आनंद को सैलरी मिलना चाहिए कितनी, 2500 पर मंथ। मतलब आनंद को इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो यानी कि आनंद का कैपिटल इसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो जितना इसको पैसा मिलने वाला है तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आनंद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आनंद को देना है ना ये पैसे, और बाद में सैलरी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट ऐसा। तो हमें ये सैलरी के पैसे भी कहां लेने, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी के नाम से, बाय सैलरी अकाउंट। कितना, 2500 एक महीने का है तो साल भरे का कितना होगा, 30,000। और भारत को कुछ नहीं मिल रहा है तो डैश मार दिए भारत के कॉलम में, भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे और लिखा है, एंड भारत इज इंटाइटल टू 3% कमीशन ऑन नेट सेल्स और विच इज ₹5 लाख। तो नेट सेल की भी अमाउंट कैलकुलेट कर लेके, हालांकि ओरली भी निकल सकती है। देखो जो चीजें ओरली निकल सकती है वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला ही सवाल है इसलिए मैं आपको हर एक चीज की वर्किंग नोट बता रहा हूँ। तो वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं कमीशन ऑन नेट सेल। ठीक है, नेट सेल के ऊपर हमें कमीशन देना है, तो कितना कमीशन देना पड़ेगा, तो किसको देना है, सबसे पहले चीज ये कमीशन भारत को देना है। किसको देना है, भारत को प्रोवाइड करना है। आनंद को मिलेगा क्या, ना। क्यों ना, बिकॉज आनंद ने कोई के लिए ऐसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थे, बट भारत के लिए थे क्या, यस। तो हमारा सेल कितने का है, 5 लाख का, इसका कितना परसेंट कमीशन, 3%। तो बताओ कितनी अमाउंट आती है, 15,000। तो 15,000 रुपए आपको कमीशन के देने हैं, किसको, भारत को। तो बाय कमीशन अकाउंट के नाम से, बाय कमीशन अकाउंट के नाम से आपने लिख लेना है किसको देने पैसे, भारत को। ये भी उसके कैपिटल में प्लस होता है, जितने पैसे पार्टनर को मिलने वाले हैं वो सब क्रेडिट।
जितने पैसे पार्टनर से लेने वाले हैं सब डेबिट। अच्छा, उसके आगे लास्ट एक और इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट हुआ था 60,000 रुपए का, तो ये प्रॉफिट भी आपको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये 60,000 पे किसी अकेले का राइट्स नहीं है, ये 60,000 पर किसी अकेले का राइट्स नहीं है। तो चलो प्रॉफिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं हर एक पॉइंट जहां जहां कैलकुलेशन आ रहे हैं सबके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो तो आप लोगों ने ओरली कैलकुलेट कर लेना चाहिए, नहीं कर सकते तो फिर वर्किंग नोट बनाना चाहिए। ठीक है, किस चीज की वर्किंग नोट है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:3। तो सबसे पहले कौन है, आनंद, और फिर कौन है, भारत। कितना प्रॉफिट बांटना है, तो 60-60 हजार का बांटना है। 60,000 के टोटल 5 हिस्से होंगे, उसमें से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, आनंद को। तो कितना आ जाएगा ये 25,000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25,000 आएंगे। 60,000 के टोटल 5 हिस्से करना है, उसमें से 3 हिस्से किसको जाएंगे, भारत को, मतलब 36,000 किसको मिल जाएगा, भारत को। तो लो जी, ये हो गया आपका। अब इसको क्या कर देना है आपने, ये भी पैसे आपको देने हैं, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख लोगे, और ब्रैकेट में शो करोगे प्रॉफिट। ये कैसा फिगर है, प्रॉफिट वाला फिगर है। इसको आनंद को कितने मिल रहे हैं, 24,000। आनंद को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, 24,000। और भारत को कितना मिल रहा है, 36,000। लो, हो गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बस एक ही काम करना है सर, क्या, बैलेंसिंग, फटाफट बैलेंसिंग करना है। तो चलो पहले इसकी बैलेंसिंग कर लो। तो इसमें देखो 60,000 और 30,000, बस यही चीजें हैं, तो बस यही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। इसको बैलेंस करोगे 60,000 और 30,000 को, तो यही आपका टू बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर देखो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी के नाम से। कितना कितना, 60,000 और 30,000। तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल की वैल्यू सेम रहती है अनटिल अनलेस कोई एडिशनल कैपिटल ना है। और फिर यही बैलेंस को आपने क्या कर देना है, बाय बैलेंस बीडी। कितना, 60,000, 30,000 हो गया। ये बन गया आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। बस इसी तरीके से अब किसकी भी बैलेंसिंग करना है हमें, ये करंट अकाउंट की भी बैलेंसिंग करना है। तो चलो करंट अकाउंट की भी हम टोटल निकालते हैं। बताओ किधर की टोटल ज्यादा दिख रही है आपको, मुझे तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं पहली वाली ये हेडिंग हटा रहा हूँ, ये वाली इरेज कर रहा हूँ पहली हेडिंग को। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉर्मेट को और ओके। तो किधर की टोटल ज्यादा दिख रही है बताइए, क्रेडिट की। कितनी आ रही है क्रेडिट की टोटल, ये 6,000 प्लस 30, 36,000, 36 और 36 प्लस 24,000, मतलब 60,000 इधर की टोटल है। और इसकी टोटल कितनी है, 3,000 प्लस 15,000, 18,000, 18,000 प्लस 36,000, 54,000। इधर की टोटल कम है भाई, इधर 10,600 और 12,720, मतलब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। तो जिधर की टोटल ज्यादा है हम वो दोनों साइड लिख लेंगे। तो ये 60,000 और ये 54,000, ये 60,000 और ये 54,000। तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बताओ, 60,000 में से 12,720 जाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 47,280। और 54,000 में से 10,600 जाएगा तो कितना आएगा, 43,400, 43,400। इसे आप नाम दे दोगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस को क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 47,280 और 43,400। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया फिक्स कैपिटल मेथड से। एक बार आप लोगों की स्क्रीन पर पूरा
स्क्रॉल कर दूं? अच्छा, साथों साथ लिख रहे थे क्या आप लोग? हाँ। तो Yes, होप sir. सभी ने लिख लिया है। स्क्रीन पर दिख रही है कि अभी बहुत छोटा कर दिया हो ताकि एक ही स्लाइड में सारी चीज आ जाए। किसी ने अगर नहीं लिखा है सो दे कैन कैप्चर्ड इट, ठीक है, और नहीं तो आपके पास तो ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया ही है ये, ठीक है, लगभग लगभग सेम ही सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा हम लोगों का प्रेजेंटेशन करने का तरीका माइट भी अलग हो सकता है, लगभग लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर हम लोगों ने पार्टनर्स का नाम यूज किया है, अमाउंट के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने पार्टनर्स के नेम वर्ड को यूज किया है, जो भी नाम था आनंद और भारत, और ये बैलेंस सीडी को हमने यहाँ पर बीडीबी किया, अदरवाइज ऑल थिंग रिमेन सेम। तो मुझे पहले इतनी चीज बताइए, क्या आप लोगों को फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना, करंट अकाउंट कैसे बनाना